सब जिद करने लगे तो हजरत याकूब उनकी बात मान गए और यूसुफ को उनके हवाले कर दिया। वो यूसुफ को जंगल में ले गए और आपस में मशवरा किया कि यूसुफ को मारकर यहीं पर छोड़ देते हैं ताकि रात को भेड़िया आकर खा जाए। तब उनमें से एक ने कहा कि इसे कत्ल न करो बल्कि एक कुएं में डाल दो। इसके बाद उन्होंने हजरत यूसुफ को एक कुएं में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि वो कुएं में गिरकर मर जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में नीचे गिरे तो अपने भाइयों को आवाज़ दी और कहा कि मेरे वालिद को मेरा सलाम कहना। उनकी आवाज़ सुनकर भाइयों ने सोचा कि अभी यहीं रुकते हैं ताकि यकीन हो जाए कि यूसुफ वाकई मर गए हैं। वो शाम तक वहीं रुके रहे और फिर रात के वक्त रोते हुए अपने बाप के पास वापस आए और उनसे कहा कि यूसुफ हमारे पास ही खेल रहे थे कि अचानक एक भेड़िया आया और उन्हें खा गया। हजरत याकूब बहुत गमज़दा हो गए और वो समझ गए कि ये वही आजमाइश है जिसकी खबर उन्हें खुदा ने पहले दी थी। फिर सुबह के वक्त यूसुफ के भाइयों ने आपस में कहा कि चलो देखें यूसुफ का क्या हाल हुआ है। जब वो कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक काफिला रुका हुआ है। काफिले वालों ने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। जब उन्होंने डोल खींचा तो उसके साथ यूसुफ भी बाहर आ गए। उनका हुस्न देखकर काफिले वाले खुश हो गए और कहने लगे ये तो कोई कीमती खजाना है। इतने में यूसुफ के भाई भी वहां पहुंच गए और कहने लगे ये हमारा गुलाम है जो कल कुएं में गिर गया था। उन्होंने यूसुफ को एक तरफ ले जाकर कहा कि अगर तुमने ये नहीं माना कि तुम हमारे गुलाम हो तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। यूसुफ ने कहा मुझे कत्ल न करो, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं। फिर वो यूसुफ को वापस काफिले वालों के पास लाए और कहा यह हमारा गुलाम है, अगर तुम चाहो तो इसे हमसे खरीद लो। काफिले के एक शख्स ने कुछ पैसे देकर हजरत यूसुफ को खरीद लिया। जब काफिले वाले यूसुफ को लेकर मिस्र पहुंचे तो उन्होंने यूसुफ को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने उनका हुस्न देखकर उन्हें अच्छी खासी कीमत देकर खरीद लिया। हजरत यूसुफ बहुत ही हसीन थे। जब वो जवान हुए तो बादशाह की बीवी उन पर आशिक हो गई जिसका नाम जुलेखा था। वो बार बार उनके साथ गुनाह करने की कोशिश करती। एक दिन जुलेखा ने यूसुफ को एक कमरे में बुलाया और सारे दरवाजे बंद कर दिए। फिर वो यूसुफ के करीब आई मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन भागे। जुलेखा उनके पीछे दौड़ी और यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े पीछे से पकड़ लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद को छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन उसी वक्त बादशाह वहां से गुजर रहा था। उसे उन दोनों की हालत देखकर शक हो गया। उसकी बीवी ने फौरन सारा इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डाल दिया और बादशाह से कहा कि यूसुफ ने मेरे साथ ये हरकत करने की कोशिश की है। हजरत यूसुफ ने बादशाह से कहा कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं किया, बल्कि इस औरत ने खुद मुझे अपने